हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे विशाल फैब्रिक की स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, देखिए स्टॉक में जो लोअर सर्किट लग रहा है वो कितने दिन रहेगा, और साथ साथ ये बताना चाहूँगा और भी लोअर सर्किट बढ़ने के कुछ चांसेस है, उसके पीछे के कुछ 5 रीज़न के बारे में बात करते हैं। अभी जो बातें बता रहा हूँ वो आपको आगे भी काम आएगी। साथ साथ बताना चाहूँगा जो यहाँ पर टॉपिक रिलेटेड बात करेंगे वो आपको फ्यूचर में भी स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सिखा के जाएगा। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको सुनना और अंडरस्टैंडिंग करना। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार विशाल फैब्रिक के बारे में कुछ बुरी बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो सही है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉक में लोअर सर्किट लगने क्या रीज़न है उसके बारे में स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले एक रीज़न दिखाना चाहूँगा। देखिए आप यहाँ पर बीएससी पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल जो यहाँ पर डील्स होते हैं उसके बारे में। कंपनी में देखेंगे तो डील्स के बारे में अपडेट्स अभी तक नहीं है, कोई भी डील नहीं। आप यहाँ पर आपको लगेगा डील का मतलब और इसका इम्पैक्ट किस तरीके से लोअर सर्किट पर और स्टॉक के प्राइस पे होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जिस स्टॉक में यहाँ पर अच्छी खासी डील होती है, जैसे कि मैंने आपको जंप यहाँ पर नेटवर्क स्टॉक के बारे में बताया था कि उस स्टॉक में यहाँ पर डील होती है, उसके चांसेस थे कि वो अभी उभरने के चांसेस है, उसका लोअर सर्किट खत्म होकर अच्छी खासी यहाँ पर जो नॉर्मल सिचुएशन उसमें आ सकता है। बट यहाँ पर विशाल फैब्रिक की बात करें तो 2019 से, मैं आपको कह रहा हूँ 2019 से अभी तक एक भी ऐसा डाटा नहीं है कि उसमें यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी बड़े क्वांटिटी में हुई हो, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, मैं आपको डेट वाइज बताना चाहूँगा और क्वांटिटी भी खुद देख लेना। ऐसा नहीं कि मैं आपको हवा में बातें कर रहा हूँ, ये रीजंस बहुत ही पर्टिकुलर और यहाँ पर ज़बरदस्त रीज़न आपके लिए ले आया हूँ। यहाँ पर आप क्वांटिटी के बारे में देखेंगे तो क्वांटिटी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगी बहुत कुछ क्वांटिटी, 3 लाख से भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगी। 3 लाख, यहाँ पर 4 लाख, 2 लाख, ऐसे अलग अलग यहाँ पर लैक्स ऑफ क्वांटिटी खरीदी गई है पूरी तरीके से। ये बेची भी गई है, ऐसा नहीं कि खरीदी गई है। पर ये आपको यहाँ पर डेट देखनी चाहिए, डेट मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है लोअर सर्किट में, तो लोअर सर्किट उभरने के लिए आपको कहूँगा यहाँ पर बाइंग से रिलेटेड कुछ अपडेट्स होना चाहिए था। अभी एक भी बाइंग नहीं है। यहाँ पर जुलाई मंथ की बात करें तो देखिए 2019 में यहाँ पर बाइंग हुई थी। यहाँ पर हम जून में बात करें 2019 में, ये सब कुछ डाटा देखेंगे तो 2019 का ही दिख जाएगा। ऐसा आपको एक बार भी नहीं दिख रहा है कि 2020 के बारे में। तो इसी से आपको ये एक रीज़न है, आपको कहूँगा कि इसमें अभी तक बड़ी खरीदारी नहीं है, इसलिए इसमें तेज़ी आने के कोई भी संकेत नहीं है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, रीज़न से रिलेटेड बात करेंगे जो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है वो देखेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख लीजिए रेड फ्लैग। अब आपको लगेगा रेड फ्लैग का मतलब क्या। आप यहाँ पर कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हो गए कि मैंने आपको बार बार रिपीट किया भी था और बताते रहता हूँ कि जो भी मेरे से चैनल से जुड़े हैं उनको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए रेड फ्लैग, रेड फ्लैग मीन्स एएमसी लिस्ट में आ जाना। आप यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मीन्स यहाँ पर वहाँ पर कंपनी में बहुत कुछ गड़बड़ होने की चांसेस होते हैं, और लोअर सर्किट कभी भी तेज़ी आ जाती है और कभी भी स्टॉक गिर जाता है, जैसे कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगातार लगता हो। ऐसे स्टॉक पर ही सेबी यहाँ पर एएमसी लिस्ट लगा देती है। अब यहाँ पर एएमसी लिस्ट में देखिए कुछ स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और स्टेजेस के हिसाब से कंपनी ट्रीटमेंट करती है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, जो सेबी होती है उस पर अलग अलग गाइडलाइंस लगा देती है, और अलग अलग जितने भी कंपनी में प्रॉब्लम हो उस पर फोकस किया जाता है। इस स्टॉक को यहाँ पर एएमसी लिस्ट में इसलिए डाला जाता है कि उसमें जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर डायरेक्टली वहाँ पर पकड़े जा सकते हैं। इसलिए जैसा स्टॉक एएमसी लिस्ट में आ जाता है तो स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर बिकवाली कर ऑपरेटर निकल जाते हैं और फंस जाते हैं। कौन? तो यहाँ पर पब्लिक। और पब्लिक ये सोच जाती है कि हम जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर स्टॉक तो खराब है। ऐसा नहीं है, स्टॉक तो बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, बट ऑपरेटर ने उसका यहाँ पर पूरी तरीके से इस्तेमाल कर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर एएमसी लिस्ट में स्टॉक निकलेगा कब? जब तक ये नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता नहीं है, और जो भी यहाँ पर इसके प्रॉब्लम जो अंदर के चल रहे कंपनी में, और जो शेयर से रिलेटेड सेबी को जब तक समझ में नहीं आता है कि हाँ भाई ये शेयर क्लियर हो चुका है, तब तक इसको सेबी नहीं छोड़ेगी। ये भी टॉपिक एक सेकंड नंबर का था इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर इस टॉपिक को भी जरूर जानिए। हर वक्त और हर डे में, मैं आपको कहा पर डे में यहाँ पर एएमसी लिस्ट के स्टॉक की यहाँ पर लिस्ट आ जाती है। आप यहाँ पर कभी चेक करना चाहेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा। आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे स्टॉक मार्केट में और मुझे पूछते जाइए, मैं आपको बता जाऊँगा। क्या होता है, मुझे नहीं पता होता है भाई कि आपको किस टॉपिक से और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बताते जाइए, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करते जाऊँगा। अब यहाँ पर इस कंपनी में देखेंगे तो एनालिस्ट को सब कुछ पता होता है, इसलिए कहता हूँ कि कुछ एनालिसिस की रेटिंग देखते जाइए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एनालिसिस भी अवेलेबल है इंडिया में, ऐसा नहीं कि एनालिसिस नहीं है बोलकर। यहाँ पर एक एनालिसिस नहीं कहता, मैं आपको कहता हूँ एक ऐसा पर्सन नहीं कि उसको खरीदो बोलकर कहता नहीं है। इसलिए यही बात है कि अभी स्टॉक में बिल्कुल खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लोगों को यहाँ पर खाली रेड फ्लैग दिख जाए ना, तो लोग बिल्कुल कोई भी नहीं खरीदता। अब ये दूसरा रीज़न था कि स्टॉक में आपको लोअर सर्किट आगे भी कुछ दिन दिख सकता है। अब आ जाते हैं स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। जो थर्ड रीज़न है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए जो विशाल फैब्रिक स्टॉक के प्राइस के ऊपर, अब यहाँ पर आप बोलेंगे प्राइस रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा ये है हमारे हाथ में का रीज़न। जो जिनके पास शेयर है उनके हाथ में, यहाँ पर लगातार जो लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर भाइयों आपको कहता हूँ कि जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं उसी से आपके पैसे भी कम हो रहे हैं। उसके पीछे की रीज़न देखिए, जितनी यहाँ पर डिमांड आएगी ना सेल से रिलेटेड, उतना ही स्टॉक गिरेगा।
आप यहाँ पर जब तक सेल करना स्टॉप नहीं करेंगे, स्टॉक में सेल यहाँ पर होते रहेगी, तो आप यहाँ पर स्टॉक में लोअर सर्किट दिखता रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार आपके पास है ना स्टॉक, तो आप यहाँ पर होल्ड कीजिए और बाद में से आपको जब भी लग जाए आप यहाँ पर सेल कर देना। बट अभी इतने लॉस में और यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में बेचने का कोई यहाँ पर काम नहीं है। इसलिए आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। ये होगा देखिए थर्ड रीज़न जो इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर भी आप समझ जाइए आपको करना क्या है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप तो ऐसे भी लॉस में थे, तो यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे भी कुछ इन्वेस्टर होगा कि जो मेरी बातों को कड़वी लगती हो, और ऐसे मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ क्लियर और पूरी तरीके से साफ साफ बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ फेक और यहाँ पर खराब बातें बता रहा हूँ। ये लगातार आप सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए स्टॉक में आपको लोअर सर्किट दिख जाएगा। अब आते हैं फोर्थ जो यहाँ पर रीज़न उसके बारे में। फोर्थ रीज़न देखिए जो है डॉन जॉन्स। अब यहाँ पर आपको लगेगा ये डॉन जॉन्स या अमेरिका के मार्केट का हमारे से क्या रिलेशन। आपको कहूँगा जितने भी स्टॉक मार्केट है वो झुंड में चलते हैं, और स्टॉक मार्केट जिस तरीके झुंड में चलते हैं उसी तरीके से शेयर भी चलते हैं। जैसे मार्केट में अच्छी तेज़ी दिखेंगे ना आपको, बिल्कुल जो भी खराब स्टॉक थे वो भी भागने को दिख जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट उभरते सबको नजर आ जाएगा। इसलिए ये बताना चाहूँगा, अमेरिका में जिस तरीके से अभी इलेक्शन का टाइम पीरियड चालू है, वही से आप देखिए डॉन जॉन में देखेंगे तो आप लगातार देख लेना। मैं आपको 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, वहाँ पर भी गिरावट। एक महीने की बात करते हैं, एक महीने में गिरावट। ऐसा नहीं कि वहाँ पर गिरावट है। मैं आपको आपले जो यहाँ पर इंडियन मार्केट है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें उसमें भी आपको 5 दिन से लगातार गिरावट दिखेगी, और एक महीने की बात करें तो एक महीने में थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़िया है। बट 5 दिन में से क्यों? क्योंकि डॉन जॉन के यहाँ पर डॉन जॉन यहाँ पर गिरावट में था, इसलिए यहाँ पर सेंसेक्स भी यहाँ पर गिरावट में था। और यहाँ पर बात करें सेंसेक्स की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी सेंसेक्स दोनों भी देखेंगे तो कॉमनली यहाँ पर गिरावट दोनों में दिख जाएगी। इसमें भी देख लीजिए 5 दिन की गिरावट दिख जाएगी। ये हो गया देखिए फोर्थ रीज़न। आप यहाँ पर आप बोलेंगे इसका और विशाल फैब्रिक स्टॉक का क्या मतलब, इसमें क्यों गिरावट आएगी। मैं आपको कहूँगा जो मार्केट में यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड रहेगा तो ऑल स्टॉक भी यहाँ पर नेगेटिव रहेंगे, और इस स्टॉक को भी कोई खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए कह रहा हूँ इस स्टॉक में भी आपको और लोअर सर्किट दिख सकता है। ये होगा देखिए फोर्थ रीज़न। अब यहाँ जो फिफ्थ रीज़न उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहूँगा, यहाँ पर जो आर्टिकल छपते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, मैं बातें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो बात बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट और पूरी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, और विथ यहाँ पर फैक्ट के साथ। आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आर्टिकल आते हैं, यहाँ पर कहूँगा इकोनॉमिक्स टाइम हो, यहाँ पर मनी कंट्रोल हो, अलग अलग लाइव यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको कहूँगा कुछ न्यूज़ और यहाँ पर चैनल्स है, तो उस पर आप यहाँ पर फोकस करना। जो स्टॉक के बारे में गलत बात कही जाती है उसको लोग फॉलो करते थे, और कुछ अच्छी बात करती है उसको भी फॉलो करते हैं, यहाँ पर फंस